नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आइए दोस्तों जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी जिलों की ताजा और बड़ी खबरें। दोस्तों इस वीडियो का आप किस जिले से देख रहे हैं उस जिले का नाम आपको कमेंट में जरूर लिख देना। चलिए दोस्तों जानते हैं आज दिन भर की ताजा खबरों में। आज की पहली बड़ी खबर है कि अब सुप्रीम कोर्ट में खुलेगा धार भोजशाला का रिकॉर्ड। दोस्तों मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला विवाद से जुड़े हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर अब 29 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड को जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एमपी में ऐप से बुला सकेंगे सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट। दोस्तों सांप पकड़ने की घटना और की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश वन विभाग नवाचार करने जा रहे हैं। वन विभाग ने प्रदेश के सांप पकड़ने वाले का डेटाबेस तैयार कर रहा है। इसके आधार पर सिवा ऐप बनाया जाएगा। इसके जरिए आम लोग सांप दिखने पर जीपीएस लोकेशन ऑन कर नजदीकी सांप पकड़ने वालों को बुला सकेंगे। वन विभाग ने हर साल प्रदेश के रेस्क्यूअर को ट्रेनिंग के साथ ही उन्हें 1 साल का लाइसेंस भी जारी करेगा। 16 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दोस्तों मध्य प्रदेश में इन दिनों मानसूनी चक्रवातीय घेरा और लो प्रेशर एरिया का एक प्रभाव देखने को मिल रहा है। एक साथ इन प्रभाव प्रणालियों के सक्रिय होने के चलते प्रदेश के अधिकतर इलाकों में अति भारी और मध्यम बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। यही कारण है कि सुबह के पूर्वी इलाकों में बीते 2 दिन से भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपके जिले में कितनी बारिश हुई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। महाकाल क्षेत्र में 16 मकानों पर चलेगा बुलडोजर। दोस्तों उज्जैन में महाकाल मंदिर मार्ग स्थित बेगम बाग क्षेत्र में शनिवार को उज्जैन विकास प्राधिकरण ने 16 मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। हरिपाटक ब्रिज के चौड़ीकरण और मंदिर के लिए बनाई जा रही टनल के रास्ते में बाधा बन रहे इन मकानों को हटाया गया। सीएस 2028 की तैयारी के तहत ये कार्रवाई की गई। इन मकानों की लीज करीब 5 साल पहले समाप्त हो चुकी थी। हाईकोर्ट ने स्टे हटने के बाद कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया। एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार ने जन विश्वास अभियान के तीसरे सप्ताह शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। इसके अंतर्गत 13 जिला पंचायत सीईओ बदले, 4 अफसरों को अच्छी पोस्टिंग दी। धार जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक चौधरी को ग्वालियर नगर निगम की कमान सौंपी। आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए फिर निकाला टेंडर। दोस्तों खंडवा शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और डॉग बाइट की समस्या के बीच नगर निगम ने एक बार फिर से नसबंदी और टीकाकरण अभियान के लिए टेंडर जारी कर दिया। टेंडर के अनुसार आवारा कुत्तों की नसबंदी और नसबंदी का काम करवाया जाना है। इसके लिए निगम ने 1 साल के लिए 21 लाख रुपए की अनुमानित लागत तय की है। सीएम मोहन यादव ने करोड़ों की परियोजना को दी मंजूरी। दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेरठ जिले में विकास को गति देने के लिए कई बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की। राज्य सरकार ने मेरठ जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, बिजली और सिंचाई के लिए क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इन अहम फैसलों से जिले के नागरिकों का जीवन स्तर सुधरेगा, युवाओं और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। आंगनबाड़ी बच्चों माताओं के लिए नई टीएचआर व्यवस्था। दोस्तों मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में 23 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तैयार टीएचआर का वितरण प्रारंभ किया जा रहा है। राज्य सरकार ने बच्चों गर्भवती को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए ये व्यवस्था लागू की है। जीतू पटवारी के भाई के फोन में मिली स्टोरियों की आईडी। दोस्तों इंदौर के राजेंद्र नगर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक तीनों के तार कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी से जुड़े हैं। कोर्ट में पेश करने के बाद तीनों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। शिवपुरी में भाजपा विधायक का विवादित बयान वायरल। दोस्तों मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में रहने वाले भाजपा विधायक प्रीतम लोधी का एक विवादित बयान सामने आ रहा है। पिछोरा विधायक के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में फिर से हलचल पैदा हो गई। अहिल्याबाई लक्की प्रतिमा को लेकर चल रहे आक्रोश सभा में विधायक ने अपने विरोधियों पर आरोप लगाते हुए महिलाओं को लेकर अपमानजनक बयान दे दिया। प्रीतम लोधी ने कहा कि मेरे विरोधी महिलाओं को डाक बंगले में भेजते हैं मुझे पटाने के लिए। विधायक के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पाताल पानी कलाकुंड हेरिटेज ट्रेन शुरू। दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अंतर्गत आने वाले अंबेडकर नगर बारिश से धुली पहाड़ियां, घाटियों से उतरती धूप, चट्टानों से गिरते झरने और जंगलों के बीच निकलती पटरी और हर मोड़ पर बदलता नजारा शनिवार यानी कि आज से पाताल पानी कालाकुंड का ये रोमांचक दृश्य एक बार फिर से जीवित हो गया। 155 साल पुराने ऐतिहासिक रेलखंड पर इस सीजन की पहली हेरिटेज ट्रेन शनिवार से दौड़ना शुरू हो गई। एमपी में 2 विभागों के बड़े पद के लिए बड़ी रार। दोस्तों एमपी के प्रशासनिक गलियारों में शनिवार सुबह से ही हलचल मच गई है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को थोकबंद तबादले किए, उसकी चर्चा चल रही है। कई वरिष्ठ अधिकारियों को इधर उधर कर दिया। जिला प्रशासनिक कामकाज भी प्रभावित हो गया। अनेक विभागों में आज का दिन वर्तमान अफसरों की विदाई और नवागत के स्वागत कवायद में बीतेगा। इस बीच प्रदेश के कुछ बड़े पदों पर नियुक्ति की चर्चा हो रही है।
एमपी में डॉक्टर बनना अब और भी महंगा। दोस्तों मध्य प्रदेश में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे छात्रों के लिए अब निजी मेडिकल कॉलेज का पढ़ाई करना और भी महंगा पड़ेगा। प्रदेश में MBBS की फीस 10% तक बढ़ोतरी की गई। निजी कॉलेजों में सालाना फीस अब 18.08 यानी कि 18,08,000 रूपए तक पहुंच गई है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले 1.58 लाख रूपए ज्यादा देने होंगे। हालांकि रात की बात यह है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फीस में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई। गुना हाईवे पर लूट, दर्शन कर लौट रहे राहगीरों से लूटी नकदी। दोस्तों मध्य प्रदेश के गुना जिले में हाईवे पर कादेर के बोरखेड़ा गांव के जोड़ पर एक बार फिर से दिन दहाड़े एक राहगीरा के साथ लूटपाट का सनसनीखेज वारदात सामने आया। बताया जा रहा है कि मंदिर में दर्शन कर लौट रहे युवक को फोन पर बात करते समय 2 अज्ञात बदमाशों ने निशाना बनाया, उसके साथ मारपीट की, जेब में 11,000 रूपए नकद लूटने घने जंगल में फरार हो गए। 11,000 लूटने के बाद गले जंगल में फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने फरियादी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। मोहन यादव का सख्त एक्शन। दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 21 अगस्त को जन विश्वास अभियान के अंतर्गत टीकमगढ़ में हेल्पलाइन नंबर की शिकायत को सुना। उन्होंने शिकायतकर्ता की समस्या को सुनकर उनका निवारण किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला पंजीयन अधिकारिता SK कौशल को निलंबित कर दिया। बीना में एक दिन में ही वितरण हो गया 128 टन DAP। दोस्तों बीरना गोदाम में 120 टन DAP खाद आया, जो बुधवार को ही वितरित हो गया, लेकिन इसकी जानकारी किसानों को नहीं थी। गुरुवार सुबह तेज बारिश के दौरान भी बड़ी संख्या में किसान गोदाम खाद लेने पहुंचे। घंटों काउंटर खुलने का इंतजार करने के बाद वापस लौट आए। साथ ही खाद वितरण फिर से टोकन से किया जाएगा। भोपाल में 10,000 बाइक टैक्सी, सिर्फ 200 से 300 कमर्शियल। दोस्तों भोपाल में ओला और रैपिडो जैसी कंपनियों की बाइक टैक्सी सेवा पर असर पड़ सकता है, क्योंकि परिवहन विभाग ने टैक्सी यूनियन की मांग के बाद एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर चल रहे गैर कमर्शियल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए। RTO जितेंद्र शर्मा ने स्पष्ट किया कि एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर केवल कमर्शियल वाहन ही चलाए जा सकते हैं। यदि कोई भी प्राइवेट नंबर का वाहन यात्रियों को किराए पर जाते हुए मिला तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए MP के 2 शिक्षक चयनित। दोस्तों मध्य प्रदेश के शिक्षक दिवस पर इस बार खास उपलब्धि लेकर आएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए प्रदेश के 2 सरकारी शिक्षकों का चयन हुआ। भोपाल की अर्चना शुक्ला और सिद्धि के शैलेंद्र प्रताप सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। दोनों को 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। शरीयत से टकराने वाले कानून को स्वीकार नहीं। भोपाल में मंगलवार चौराहे स्थित रुस्तम हम्माद मस्जिद के तकदीर के दौरान मुफ्ती मोहम्मद गुफरान खान नदवी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा ऐसा कोई भी कानून जो कुरान शरीयत के प्रावधानों से टकराता है उसे मुसलमान स्वीकार नहीं करेगा। फॉरेस्ट क्लियरेंस में अटका कटनी सिंगरौली प्रोजेक्ट। दोस्तों कटनी सिंगरौली रेलखंड के दोहरीकरण का काम वन भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण पिछले 1.5 साल से अटक गया है। 261 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग का 220 किलोमीटर हिस्सा चालू हो चुका है, लेकिन भिवारी से जोबा के बीच 40 किलोमीटर का खंड अधूरा पड़ा हुआ है। शाजापुर के नेशनल हाईवे 52 पर 2 हादसे। दोस्तों शाजापुर जिले के नेशनल हाईवे 52 पर शनिवार सुबह 2 अलग अलग हादसे हो गए। एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से पलट गई, जबकि एक अन्य घटना गाय को बचाने के चक्कर में बाइक सवार घायल हो गया। दोनों घायलों का इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। NGT के बैन के बाद भी खनन जारी। दोस्तों सीरो में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT के प्रतिबंध के बावजूद सीरो जिले के नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन का कारोबार पूरी क्षमता के साथ नजर आ रहा है। नदी के अलग अलग हिस्सों में कथित तौर पर भारी मात्रा में रेत का उत्खनन किया गया। बड़े वाहनों के साथ पोगलेन मशीनों और नावों के जरिए रेत निकालने की शिकायत सामने आई। इसमें नर्मदा के प्राकृतिक सौंदर्यीकरण व पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है। सतना में 10 दिन से उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला। सतना जिले के कटर तहसील के अंतर्गत मोहनिया उप स्वास्थ्य केंद्र पिछले 10 दिनों से बंद है। मोहनिया, बुढ़ा और अदरवार सहित 5 गांवों के ग्रामीण प्राथमिक उपचार के लिए परेशान हो रहे। स्टाफ के तबादले के बाद नई प्रस्थान न होने से केंद्र पर ताला लगा हुआ है। PM आवास योजना के फ्लैटों में दुकान मवेशी मिले। दोस्तों इंदौर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अमलाताज परिसर में आवंटित आवासीय इकाइयों के नियम विरुद्ध गतिविधियों के खिलाफ नियमायुक्त खिसित सिंगल ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए संयुक्त कार्रवाई में 15 आवासीय इकाइयों को सीज किया गया, जबकि फ्लैटों के संचालन दुकानों का सामान भी जब्त किया गया।
इंदौर के 5 स्टार सियासी होटल पर बड़ा एक्शन। दोस्तों, खाद्य विभाग व फसाई की टीम द्वारा गुरुवार की रात सियाजी होटल के किचन में 5 घंटे तक की गई जांच में खाद्य पदार्थ के भंडार, तापमान नियंत्रण, लेबलिंग, पेस्ट कंट्रोल, स्वास्थ्य और लाइसेंस संबंधित खामियां मिलने के बाद खाद्य औषधि प्रशासन द्वारा शुक्रवार को होटल के दोनों किचन व एक बेकरी को सील किया गया। इसके अलावा जिला प्रशासन ने होटल के रेस्टोरेंट का खाद्य लाइसेंस भी निलंबित कर दिया। भोपाल में सीलिंग को लेकर भड़के व्यापारी। दोस्तों, राजधानी के आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियों नगर निगम की सीलिंग की कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों का आक्रोश बढ़ गया। शनिवार को अवधपुरी में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और दुकान बंद करके रैली निकाली। व्यापारियों का कहना है कि रक्षाबंधन जैसे त्योहार के दौरान नगर निगम द्वारा सीलिंग के नोटिस और कार्रवाई करना उचित नहीं है। जबलपुर के रास्ते दौड़ेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस। दोस्तों, रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने धनबाद और कोयम्बटूर के बीच नई साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। ये ट्रेन 22 अगस्त से नियमित पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी। दोस्तों, ये ट्रेन धनबाद के प्रत्येक शनिवार को, कोयम्बटूर से 25 अगस्त के प्रत्येक मंगलवार को संचालित होगी। मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए रात की बात यह कि पश्चिम रेलवे के अंतर्गत सतना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पिपरिया और इटारसी स्टेशनों पर इसका ठहराव किया गया। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश के सभी जिलों की ताजा और बड़ी खबरें। दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी मध्य प्रदेश के कौन से जिले से देख रहे हैं, आपको उस जिले का नाम कमेंट में लिख देना। साथ ही दोस्तों, आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो अपने इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देना है।